दोस्तों, क्या कभी आपने किसी भूतिया जहाज या विमान के बारे में सुना है? अगर नहीं तो फिर शायद आप ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 401 के बारे में नहीं जानते होंगे। फ्लाइट 401 को भूतिया जहाज के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो इस बात की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1972 से। ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 401 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर के साथ रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस समय विमान को उड़ा रहे थे 55 वर्षीय फ्लाइट कैप्टन बॉब लोफ्ट, जो कि एक बेहतरीन पायलट थे और इन्हें करीब 29,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर 39 साल के स्टोक स्टिल मौजूद थे, जिन्हें कुल 5800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही फ्लाइट इंजीनियर की भूमिका में 51 साल के डॉन रेपो मौजूद थे, जिन्हें 15,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। तो अब हुआ कुछ यूं कि रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद प्लेन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। यात्री अपनी यात्रा का लुत्फ उठाने में व्यस्त थे, तो वहीं क्रू मेंबर भी अपने काम में लगे हुए थे। जहाज को उड़ते हुए अब लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका था और अब समय हो चुका था 11:30 का। इसी समय इस जहाज को मायामी के ऊपर उड़ते हुए मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इसलिए जहाज के मुख्य पायलट बॉब लोफ्ट के द्वारा जहाज के लैंडिंग गियर लीवर को नीचे किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैंडिंग गियर प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान मदद करते हैं, और लैंडिंग गियर के खुलते ही नोज गियर नाम के इंडिकेटर का रंग हरा हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। दरअसल को पायलट स्टोक स्टिल ने जब उस इंडिकेटर की तरफ देखा तो वहाँ उन्हें कुछ हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। दरअसल लीवर के नीचे होने के बाद भी ये इंडिकेटर जला ही नहीं था। स्टोक स्टिल ने तुरंत ये बात अपने कैप्टन बॉब को बताई। कैप्टन बॉब ने एक बार फिर से लीवर को उठाकर नीचे गिराया, लेकिन इस बार भी ये इंडिकेटर नहीं जला। दोनों पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंडिकेटर जल क्यों नहीं रहा है, और बिना इस इंडिकेटर के जले वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि प्लेन का लैंडिंग गियर खुला है कि नहीं। और अगर बिना लैंडिंग गियर के खुले प्लेन को लैंड करवाया जाता तो उसके एक बड़े हादसे का शिकार होना तय था। सो पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क कर उन्हें इस बारे में बताया कि उनके जहाज का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। इसके बाद एटीसी ने पायलट को निर्देश दिया कि वो तुरंत अपने जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं। इसके बाद कैप्टन बॉब जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर लेकर गई, जहां पश्चिमी दिशा में बने दलदलों के ऊपर ये जहाज मंडराता रहा। इसके बाद कैप्टन बॉब ने को पायलट स्टोक स्टिल से कहा कि अब विमान को ऑटो पायलट मोड में डालकर छोड़ दो। ऑटो पायलट मोड पर डालने के 80 सेकंड बाद तक ये जहाज करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ता रहा। इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो कैबिन में आए तो कैप्टन बॉब ने उन्हें इस इंडिकेटर में आई खराबी को चेक करने के लिए कहा। फ्लाइट इंजीनियर रेपो ने इस पूरे इंडिकेटर सिस्टम को खोल दिया और इसे बारीकी से चेक किया, लेकिन सब चेक करने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं जला। इसके बाद उन्होंने उस बटन को दबाया जिससे प्लेन की सारी वार्निंग लाइट्स एक बार में ही जल जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जहाज के सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन उस बटन को दबाने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं जला, जिसके बाद कैप्टन बॉब ने रेपो को आदेश दिया कि वो जहाज के बॉटम कैबिन में जाकर उसमें बनी एक छोटी सी खिड़की से देखें कि लैंडिंग गियर खुले हैं या नहीं। रेपो बिना देर किए हुए बॉटम कैबिन में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि जहाज के पीछे वाले लैंडिंग गियर तो खुल चुके हैं, लेकिन नोज लैंडिंग गियर अभी भी बंद है, और बिना नोज लैंडिंग गियर के प्लेन को लैंड करवाया ही नहीं जा सकता था। और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते भी तो भी प्लेन एक बड़े हादसे का शिकार बन जाता। इन्हीं सबके बीच अब लगभग 2 मिनट का समय बीत चुका था और जहाज अपने आप ही 100 फीट नीचे आ गया था। लेकिन इस बात पर ना ही तो पायलट्स का ध्यान गया और ना ही कोई क्रू मेंबर इस बात को महसूस कर पाया कि जहाज धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। अगले 70 सेकंड्स में ये प्लेन 250 फीट और नीचे आ जाता है। ये ऊंचाई खो देने के बाद प्लेन के सभी वार्निंग अलार्म एक साथ बजने शुरू हो जाते हैं। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी पैसेंजर्स डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगते हैं। क्रू मेंबर सभी यात्रियों को शांत करने में लगे रहते हैं। अगले 50 सेकंड में ये जहाज अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट की बजाय 1000 फीट पर ही आ जाता है। इसके बाद को पायलट स्टोक स्टिल इस विमान को 180 डिग्री पर घुमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से वो इसमें सफल नहीं हो पाई और अगले 10 सेकंड से भी कम समय में ये विमान नीचे आकर क्रैश हो गया। मौत का ये मंजर कितना भयानक होगा इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब ये प्लेन जमीन से टकराया था तो इसकी स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विमान का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। इस हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई, जबकि लकीली 75 लोगों की जान बचा ली गई, जिसमें से 67 पैसेंजर थे और 8 क्रू मेंबर। इसके बाद इस घटना की जांच बैठाई गई और प्लेन के मलबे से मिले सही पार्ट्स को दूसरे प्लेन के खराब हुए पार्ट्स की जगह यूज में ले लिया गया। लेकिन दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्रैश तो किसी भी नॉर्मल प्लेन क्रैश की तरह ही था, तो फिर ये जहाज भूतिया कैसे हुआ? तो इस बात को समझाने के लिए अब हम आपको एक और ईस्टर्न एयरलाइन ट्राई स्टार 318 की ओर ले चलते हैं। 180 यात्रियों से भरा हुआ ये विमान न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इस विमान की एयर होस्टेस फे मैरीवेदर अपनी सीट से उठती हैं और फूड स्टोर की तरफ जाती हैं। फूड स्टोर में जाकर जैसे ही मैरी ने खाना गर्म करने वाले ओवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो
सामने का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गई। मैरी चीखना तो चाहती थी लेकिन उसकी चीखें गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैरी ने ऐसा क्या देख लिया कि वो इतना ज्यादा डर गई। दरअसल ओवन के पीछे लगे शीशे में एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो बेहद ही ज्यादा डरावना था। साथ ही उस डरावने चेहरे की आंखें भी हिल रही थी। मैरी उस चेहरे से कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अंत में डर के मारे मैरी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। फिर कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। वो चेहरा भी अब वहाँ से गायब हो चुका था। मैरी ने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम हो, और ये सोचते सोचते जैसे ही एक बार फिर से उसने अपना हाथ उस ओवन की तरफ बढ़ाया तो वैसे ही वो चेहरा एक बार फिर से उसके सामने आ गया, और इस बार उसकी आंखों की बजाय उसके होठ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये चेहरा मैरी को कुछ बताना चाहता हो। मैरी को भी कुछ देर के लिए लगा कि मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो सीधा विमान के फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुंची और उसे ये सारी घटना बताई। एक बार के लिए तो फ्लाइट इंजीनियर को भी मैरी की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो मैरी के साथ फूड स्टोर में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो चेहरा असलियत में ही शीशे में दिखाई दे रहा था, और अब की बार तो ये चेहरा बोल भी रहा था। फ्लाइट इंजीनियर और मैरी दोनों को ही वो चेहरा बोलकर चेतावनी दे रहा था कि सावधान रहो, इस जहाज में कुछ ही देर में आग लगने वाली है। इतना कहते ही वो चेहरा एक बार फिर से वहाँ से गायब हो गया। मैरी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चेहरा किसका है, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने इस चेहरे को तुरंत पहचान लिया था। दरअसल ये चेहरा फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डोन रेपो का था। जी हाँ, सही सुना आपने, उन्हें चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डोन रेपो का भूत ही था। इसके तुरंत बाद फ्लाइट इंजीनियर व मैरी ने सभी क्रू मेंबर्स और पायलट को ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन इसके बाद फ्लाइट जैसे ही आगे बढ़ी तो मैक्सिको के पास पायलट को जहाज के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। इंजन के ठीक से काम न करने के कारण विमान को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया गया। न्यूयॉर्क पहुंचकर इस जहाज ने सफल लैंडिंग भी कर ली। जहाज को रिपेयर करने के बाद जांच के लिए एक बार फिर से उड़ाया गया, लेकिन विमान ने जैसे ही उड़ान भरी तो इसके लेफ्ट साइड का इंजन हवा में ही बम की तरह फट गया, जिसे देखकर सभी की सांसें अटक गई। ये हादसा देखकर फ्लाइट इंजीनियर और मैरी को बार बार डोन रेपो के वो शब्द याद आ रहे थे। इस हादसे को देखकर सभी बार बार यही सोच रहे थे कि अगर वो इस जहाज में बैठे होते तो अभी तक वो शायद ही जिंदा बच पाते। इस तरह के अजीब विमान हादसे के कारण ही इस घटना को दी घोस्ट फ्लाइट ऑफ फ्लाइट 401 नाम दिया गया था। और इतना ही नहीं, सन 1978 में इस घटना पर दी घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम से एक मूवी भी बन चुकी है। साथ ही आपको एक डरावनी बात और भी बता देते हैं कि जो ओवन फ्लाइट 318 में लगा हुआ था उसे फ्लाइट 401 के मलबे से निकाल कर ही लगाया गया था। तो शायद अब आपको इन दोनों जहाज के बीच का लिंक समझ आ गया होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब ये भूतिया घटना घटी हो। फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी, और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली घटना ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ घटी। दरअसल ये बात 1973 की है, जब ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट फ्लाइट 318 से ही यात्रा कर रहे थे और उनके बगल वाली सीट पर पायलट की ड्रेस पहने फ्लाइट का कैप्टन बैठा था। दोनों के बीच अच्छी खासी वार्तालाप चल रही थी, लेकिन तभी अचानक वाइस प्रेसिडेंट को महसूस हुआ कि अगर जहाज का कैप्टन ही उनके साथ बैठा है तो फिर जहाज उड़ा कौन रहा है। ये सोचते ही वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उठे और पायलट के कैबिन की तरफ दौड़े, लेकिन भागने से पहले उन्होंने एक बार गौर से अपने साथ बैठे कैप्टन के चेहरे को भी देखा, और जैसे ही उनकी नजर इस चेहरे पर पड़ी तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो इस चेहरे को अच्छी तरह से जानते थे। दरअसल ये चेहरा फ्लाइट 401 के कैप्टन बॉब लोफ्ट का था, जिन्हें मरे हुए अब 1 साल का वक्त हो चुका था, और वही बॉब लोफ्ट अब भूत बनकर उनके बगल में बैठे हुए थे। खैर, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उठकर पायलट के कैबिन में पहुंचे और सारी घटना उन पायलट्स को बताई। जब पायलट बॉब लोफ्ट के भूत को वहां देखने पहुंचे तो वहां से वो गायब हो चुके थे। ऐसी एक घटना ट्राई स्टार 318 में एक बार और घटी, जब इस जहाज के फ्लाइट इंजीनियर विमान के रूटीन टेस्ट के लिए जहाज के कैबिन में घुसे, लेकिन कैबिन में घुसने के साथ ही उनकी सांसें अटक गई, और ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लाइट के कैबिन में उन्हें डोन रेपो का भूत बैठा हुआ दिखाई दिया। फ्लाइट इंजीनियर को देखने के बाद डोन रेपो का ये भूत उठा और उनसे बोला कि जहाज में सब कुछ ठीक है। इतना कहते ही वो तुरंत जहाज के पीछे वाले दरवाजे से कहीं गायब हो गया। जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी तो कंपनी ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक जांच कमेटी बैठाई, लेकिन जब इस जांच कमेटी का एक अधिकारी मायामी से अटलांटा की यात्रा पर थे तो उन्हें भी पायलट के कैबिन में डोन रेपो का भूत काम करते हुए दिखाई दिया। ईस्टर्न एयरलाइन 401 के क्रैश होने और उसके बाद होने वाली भूतिया घटनाओं पर जॉन जी फुलर द्वारा दी घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम की एक किताब भी लिखी गई। इस बुक में बताया गया है कि फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद कई जहाजों के साथ भूतिया घटनाएं घट चुकी हैं, और जिन जिन विमानों में भूतिया घटनाएं घटी वो इसलिए थी क्योंकि इन जहाजों में फ्लाइट 401 के मलबे से बचे हुए विमान के हिस्सों को निकाल कर इस्तेमाल किया गया था। शायद यही वो कारण था कि इन सब विमानों में भूतिया घटनाएं देखने को मिल रही थी। खैर, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं डोन रेपो ने मरने के बाद भी अपना फर्ज पूरा किया और कई लोगों की जिंदगियां बचा ली थी, वरना उस दिन फ्लाइट 318 का भी वही हाल होता जो फ्लाइट 401 का हुआ था। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का